प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत। इससे पिछले वीडियो में मैंने उत्तर भारत को कवर कर दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो को देखेंगे। उससे जुड़े जो भी प्रश्न बने थे उस सभी प्रश्न को मैंने करवा दिया था। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है वो है दक्षिण भारत। इससे जुड़े जो भी प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्न को मैं लेकर के आया उस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि आप सभी का रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। तो पहला प्रश्न है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो वह पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। किसी चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया था जिस कारण उसे तीन समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया था? तो विक्रमादित्य प्रथम को कहा गया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो कि मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग है ना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य है। पल्लवों के एक आसमीय रथ मिलने का स्थान है तो वो है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वो है पल्लवों की। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी जो कि देवगिरी हुआ करती थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल सेना के पास थी। ठीक है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध है मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, कहाँ स्थित है? तो वो है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय के द्वारा, है ना। प्रशासन का क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान किसका है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण ने कराया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है? तो अमोघ वर्ष ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमोघ वर्ष के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? तो काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना। अगला प्रश्न, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना गया है? तो राष्ट्रकूट का। मंदिर स्थापत्य कला की द्राविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो पल्लव वंश के समय। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य छठा ने। चोल राज काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था कुलोत्तुंग प्रथम, है ना। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय, है ना। यानी कि चोल राज्य की राजधानी क्या थी? तंजौर। तो किसने बनाया था? तो विजयालय ने बनाया था। चोल राज्य का संस्थापक कौन है? तो वो है विजयालय। महाभारत का भारत वेनवम नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुंदेवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी क्या थी? संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो कुलंजू कहलाते थे। एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में, इस बीच में बनाया गया था। ठीक है ना। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो वो है एलिफेंटा गुफा में।
होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हैलीवीड और वेलूर में, है ना। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वेंगी के चालुक्य में। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः क्या है? तो चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, है ना। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई तो कौन? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा गया है। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह, है ना। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह। तुलुव शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? तो बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ग्रामीण सभ्यता से। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नसीरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए? युद्ध को कहता है फिरोज शाह और देवराय के। तो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के बीच दक्षिण भारत के इतिहास को रखा है ना। जो भी प्रश्न मैंने करवा दिया। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।